रीवा तो एकदम कोरेक्स का हब बनता जा रहा है, चरम पर है नशा यहाँ। बिल्कुल। तो इसकी क्या प्रमुख वजह देखते हैं, क्यों चरण बढ़ रहा है, कहाँ तक अभी ये पहुंचा, इस पे बताइए। देखिए, रीवा में कोरेक्स की शुरुआत जो है मुझे अच्छे से पता है, 1945 में यहाँ से एक मेडिकल स्टोर से स्टार्ट हुआ था। मुझे पता है, मेडिकल स्टोर का नाम भी मैं जानता हूँ, बताना नहीं चाहता। मैंने अब सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं रीवा में ही रहता था। जिस व्यक्ति ने ये मेडिकल स्टोर से बेचना स्टार्ट किया, वो नौजवानों को कोरेक्स परोसता था। वही सबसे पहले बताया कि इसमें कोडीन होता है और नशा होता है। उस समय कोरेक्स की शीशी 9 रुपए की थी। ये 94-95 की बात। हाँ, उस समय 9 रुपए की शीशी थी। जब लोगों को ये पता चला, ये आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत रीवा के पाणिन टोला के लड़कों ने की थी। उन्होंने समाज को, रीवा जिले को बताया कि इसमें नशा होता है। और ये मैंने किसी से सुना नहीं था, मैंने देखा था, अपनी आंखों से देखा था, रेट भी, पीते हुए भी। तो 9 रुपए से जब स्टार्ट हुई, लोगों को पता चला, उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो धीरे धीरे करके इसका चलन रीवा में स्टार्ट हुआ। जिसने स्टार्ट किया था, उसके बच्चों को जब हमने देखा, उसके बच्चे देखते थे कि मेरे पिताजी तो ये सिरप बेच रहे हैं, तो साला उन्होंने पीना शुरू कर दिया। जब वो मरने बैठ गए तीनों के तीनों, तब उस व्यक्ति ने बेचना बंद किया। और पूरे रीवा ने फिर लगभग सभी मेडिकल स्टोरों में, 50% मेडिकल स्टोरों में आज के डेट में रीवा में ये नशा परोसा जाता है। इसका जो कह रहे हैं आप, कोरेक्स का। अब कोरेक्स की शीशियां जब पुलिस ने छापा डालना शुरू किया, महंगी होती गई। आज के डेट में तो 250, 300, 400 तक पहुंच गया इसका रेट। कोरोना के समय तो 500, 600 में शीशियां मिली है ना। तो जब इसका रेट बढ़ा, लोगों को नशा तो चाहिए था, तो गोलियों का रुझान। गोलियां सस्ती हैं, 10 रुपए की पत्ता है, खाएंगे तो 3 दिन चलेगी। तो लोगों को बड़ा आसान लगा कि अरे ये 250 की कौन खरीदे, चलो ये खा लेते हैं। तो ये गोलियों में आ गए। आज की डेट में रीवा में जो पैसे वाला वर्ग है, नौजवान है, जिसके पिताजी पैसे कमा के रखे हैं, वो कोरेक्स भी नहीं पी रहा है, वो सीधे ब्राउन शुगर ले रहा है। आज की डेट में रीवा में गिरी हालत में 1 करोड़ रुपए की बिक्री ब्राउन शुगर की है। कोरेक्स वगैरह पीछे जा रहा है, धीरे धीरे बहुत पीछे हो गया है। जो पैसे, जिनके पैसे नहीं है, वो गोली खा रहा है, और जो पैसे वाला है वो ब्राउन शुगर ले रहा है। मतलब हर वर्ग के लिए, जो भी आए हो, आपके लिए एक नशा उपलब्ध है। आपके पास 10 रुपए है ना, तो आप ये गोली का पत्ता उठा लो। आपके पास अगर ज्यादा पैसा तो आप इधर जाइए। हाँ, आप चले जाओ, आप ब्राउन शुगर ले लो, प्रीमियम वाला नशा करिए। हाँ, और अगर 10 रुपए ही है ना, तो ये 16 गोलियां रखी हैं, उसको उठा लो। रीवा की तो ये हालात हैं। और आजकल तो स्कूली बच्चे, एक लड़का मुझे मिला रीवा की बड़ी प्रतिष्ठित स्कूल का, सिरमौर चौराहे में। उसके पिताजी ने मुझे बताया कि मेरा बेटा नशा करने लगा। तो मैंने पूछा, बेटा क्या क्या ले रहे हो? बोला, मैं शराब भी पी लेता हूँ, कोरेक्स भी पी लेता हूँ, सिगरेट भी, गुटखा भी खा लेता हूँ। बोला, अंकल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 16 लड़के और हैं मेरे साथ के, मेरे ही स्कूल में। स्कूल का नाम लेंगे तो आप ताजुब करेंगे। शहर की प्रतिष्ठित प्राइम लोकेशन में, सिरमौर चौराहे में वो स्कूल। अच्छा, समझ गए, समझने वाले समझ गए, है ना। तो ये हाल है, वो बच्चे नशा कर रहे हैं। तो आज की डेट में तो पिछले 3 साल में मैं देख रहा हूं, कोरेक्स पीछे जा रहा है। वो कोरेक्स में छापेमारी भी पुलिस ने बहुत ज्यादा की है ना। तो अब ये जो जिनके पास पैसे हैं, जिनके पिता ने कमा के रखे हैं, तो उनका बेटा गला पकड़ लेता है और सीधे ब्राउन शुगर लेता है, पिता से पैसे लेके। पिता पैसे नहीं देंगे तो पिताजी की हत्या कर देगा वो। ऐसे बहुत सारे पिताजी मेरे पास आ चुके हैं कि मेरा बेटा मेरा गला पकड़ लेता है, 1800 रुपए प्रतिदिन देता हूं इसको, है ना। और जिनके पास नहीं है,
तो 10 रुपए तो इकट्ठा कर लेना आज की डेट में बहुत सरल काम है। और जो ये 10 रुपए का नशा कर रहे हैं, जो कोरेक्स का नशा कर रहे हैं, जो ब्राउन शुगर का नशा कर रहे हैं, इनका जीवन भी जितनी सस्ता नशा है ना, उनका जीवन भी उतना ही सस्ता है। ये जो गोलियां खाते हैं मुश्किल से 15 साल, वो भी पागलों की तरह फिर जीवन बीतेगा उनका। और जो ये आपका ब्राउन शुगर वगैरह ले रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल इनका जीवन खत्म हो जाता है इनका। अब कुछ दिन घर परिवार से मारपीट में किसी दिन ज्यादा हो गया तो पहले ही मर गए मारपीट में, अगर जिंदा हैं तो इससे ऊपर नहीं चल सकते। अपनी लाइफ कुल मिला के नौजवानों ने अपनी लाइफ खत्म कर दी। इसको रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जागरूकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे बेटा है चाहे बेटी हो, देखिए मैंने देखा है समाज में, जिस समाज में आप रहते हैं, हम रहते हैं, हम लोग जब पिताजी से बात नहीं करते थे, इतना डर रहता था पिताजी का, तो उस समय तो हम लोग गलत रास्ते पे नहीं गए। लेकिन अगर आज हम चुप रहे, बच्चों से आप, चाहे आपकी बच्ची है चाहे बच्चा है, आप बिल्कुल फ्रेंडली उससे मित्रवत व्यवहार रखो। और घर में जब वो आपका 5 साल का है तब से आप समझाना शुरू करो उसे कि बेटा नशे से दूर रहना है जीवन में। और मैं तो जो हमारी सरकार है उससे अनुरोध करेंगे कि आप एक कोर्स छोटा सा आप स्कूलों में, कॉलेजों में स्टार्ट कर दीजिए। KG1 से आप स्टार्ट करिए और उसमें ये सब लिखिए कि नशा हमारे लिए, घर परिवार, देश और समाज के लिए घातक है और नशे से हमारा जीवन समाप्त होता है। तो एक तो ये है जागरूकता कि आप स्कूल में इसको स्टार्ट करिए। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि लोग मांग कर रहे हैं कि गीता और महाभारत शामिल किया जाए। आप, उससे बड़ा विषय ये है, उससे बड़ा विषय आज की डेट में सबसे बड़ा विषय ये नशा मुक्ति। आप इसको शामिल करिए ना, वो छोटे बच्चे को समझाइए। और दूसरा, अभिभावक जो बच्चे जो हैं, तो बच्चों को आप बताइए, क्या बताएं आपसे, अब समाज जो है तो काफी गलत रास्ते पे गया है और उसकी वजह अभिभावक ही होते हैं। अगर आप बच्चों से बात नहीं करेंगे तो कोई दूसरा बात करेगा और वो गलत रास्ते पर ले जाएगा। आप उनसे प्यार से बात करिए, नहीं तो दूसरा बात करेगा और भटका देगा। हर चीज आपसे शेयर करे। आज मुझको शराब पीने को बोल रहा था, आज वो मुझसे कोरेक्स पीने को बोल रहा था, आज मुझसे सिगरेट पकड़ा रहा था, है ना। तो कब होगा वो संभव? जब आप बच्चे के साथ ऐसे बैठेंगे जैसे हम आप बैठे हैं, बेटा, है ना, एक मित्रवत बिल्कुल संबंध रखने लायक। फ्रेंडली, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। बेटी को प्रतिदिन आप ये बता के स्कूल कॉलेज भेजना है आपको कि बेटी गलत रास्ते पे नहीं जाऊँ। पहले ये भी देखा जाता था, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि पहले ये भी देखा जाता कि माँ पिता का स्वभाव बहुत कड़ा होता था, तो उसमें बच्चे ज्यादा सही निकलते थे। कड़े स्वभाव में एक डर रहता था पिता का या परिवार का कि उसमें आपको अनुशासन में रहना। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो उतना फ्रेंडली मान लीजिए नहीं भी हुआ समाज या अभिभावक, पर फिर भी छूट इसमें ज्यादा मिल गई है। अब ये डर खत्म होता जा रहा है परिवारों का। तो इस फ्रेंडली स्वभाव का एक गलत फायदा उठा रहे हैं इसका। देखिए, इसके दोनों ही परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा छूट देकर रख दे रखी है, बहुत ज्यादा आपने, जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि बच्चा दिल्ली गया पढ़ने, वो बाप से बोल रहा है पापा जी 5,000 फिर भेज दीजिए। तो आपने सोचा कि बच्चे को खाने पीने में खर्च होगा तो हम भेज दें। भाई, कोई भी पिता औलाद से अधिक किसी को नहीं चाहता इस दुनिया में। वो जिंदा है तो उसी के लिए जिंदा है, जो कर रहा है उसी के लिए कर रहा है। उसको ये पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है वहां जाके, है ना। वो गलत रास्ते पे चला गया। तो पिता का तो देखिए, वो चाहे कड़ा स्वभाव हो चाहे नॉर्मल स्वभाव हो, उसका जीवन बच्चों के लिए ही वहीं से सीमित रहता है, नहीं था। और बच्चे खत्म तो जीवन भी खत्म। तो जो आप कह रहे हैं कि पहले कड़ा स्वभाव रहता था, तो वो बात भी लगभग सही है कि हम लोग भी जब तो पिताजी के सामने बात नहीं करते थे, कभी उनके सामने बैठते नहीं थे। आजकल बच्चे तो गोद में खेलते हैं, आ जाते हैं सीधे, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो उसका भी देखिए क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को, बहुत सारे लोग तो नौकरी पेशा लोग हैं,
मतलब वो सुबह निकल गए, रात को 11 बजे लौटे, 10 बजे लौटे, उनको ध्यान नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो आपको उस चीज का ख्याल रखना होगा कि जब वो सुबह जाता है और जब लौट के आता है तो हम उसके साथ बैठें और प्रतिदिन अपनी बातों को शेयर करें, उसकी बातों को सुनें, ताकि वो गलत रास्ते पर बिल्कुल ना जाए। हम लोगों का जो उद्देश्य है, देखिए, जो बड़े हैं जिनकी उम्र बीत गई है, 60 साल के हैं, 50 साल के हैं, अलग चीज़ है, लेकिन हम लोगों का फोकस जो है तो बच्चों पे ही ज़्यादा रहता है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 5वीं क्लास में है, 8वीं में है, 11वीं में है। तो हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको हम सही लाइन पे ले आएं, वो गलत रास्ते पर न जाएं, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित हो जाएं।